वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट एक टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई सामान की खरीद बिक्री होती है तो बहुत सारे शॉपकीपर्स कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं, कुछ दाम कम करते हैं, जो सेल प्राइस होता है उसको कम कर देते हैं। बहुत समय सेल लगता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। दूसरे लोगों की तुलना में अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना हो सकता है, पुराने सामान को निकालना हो सकता है। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। ये टर्म को समझना, शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब हम लोगों ने अपने प्रॉफिट और लॉस वीडियो में भी देखा है, फिर भी ब्रीफली यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी कोई शॉपकीपर होता है तो बेचने से पहले वो सामान को खरीदता है, तो जितने में वो खरीदता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और सीपी, उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है सीपी। सेल प्राइस, जितने में वो दुकानदार बेचता है या कोई भी आदमी बेचता है सामान को, वो उसके लिए एसपी हुआ। तो एक आदमी जो बेचता है उसके लिए जो सीपी है वही प्राइस जो खरीदता है उसके लिए सीपी है, और दूसरे के लिए एसपी है। मार्क प्राइस, जब भी आप कोई दुकान में देखेंगे तो दुकानदार प्रत्येक सामान में एक टैग लगाता है, और उस टैग में जो लिखा होता है वो उसका मार्क्ड प्राइस होता है। तो मार्क्ड प्राइस हमेशा जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है उससे अधिक लगा के रखता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो डिस्काउंट एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कुछ पैसा छोड़ दो। तो जो शॉपकीपर होता है वो जानता है साइकोलॉजी, और पहले ही वो अपने सामान का दाम को बढ़ा देता है, बढ़ा के लिख देता है, ताकि उस पर डिस्काउंट दे के भी हम फ़ायदा कमा सकें। तो ये तीनों में देखिए रिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और पहले हम लोग रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ये तीनों वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि कैसे रेशियो या प्रॉफिट, परसेंटेज, ये सब को हम लोग यूज करते हैं एक दूसरे को कोरिलेट करने में। देखिए, जब भी कॉस्ट प्राइस होता है और सेल प्राइस, उससे कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। जब प्रॉफिट होगा तो अधिक होगा, और जब लॉस होगा तो सेल प्राइस कम होगा। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से हमेशा अधिक होगा, उसको अधिक बढ़ा के मार्क करेगा। तो देखिए, अगर सपोज मार्क करने के लिए m% अधिक मार्क करता है, मार्क m% अधिक करता है, प्रॉफिट r% कमाता है। प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट है तो आर जो होगा प्लस होगा, लॉस है तो प्रॉफिट आर जो होगा माइनस होगा, r%। और डिस्काउंट मान लीजिए ऑफर करता है d%, तो देखिए m% किस पे लगाएगा, सीपी पे। कॉस्ट प्राइस को m% से बढ़ा के मार्क प्राइस बनाएगा।
ये डिस्काउंट जो देगा वो किस पे देगा, यह देगा मार्क प्राइस पे, और R% जो प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो देखिए रिफरेंस, इसके लिए जो रिफरेंस किसका, M% ऑफ व्हाट, तो ये हो जाएगा CP, और ये भी हो जाएगा CP, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट भी होता है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होगा। इस चीज़ को ठीक से समझ लेना है। अब आइए देखिए मार्क प्राइस हम लोग कैसे लिख सकते हैं। एक ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, फॉर्मूला को याद नहीं करना है, याद करना भी है तो उसको समझकर और बहुत कम नंबर याद करना है। जैसे देखिए ये मार्क प्राइस है, तो हमने जैसे बात किया कि हमेशा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा, वो बढ़ा के लिखेगा। तो अगर M%, जैसे हमने यहाँ बोला कि अगर उसने M% बढ़ाया तो 100 प्लस M/100 MP इज इक्वल टू 100 प्लस M/100 इंटू CP। CP से हमेशा अधिक होगा, तो अधिक होगा तो ये आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 से अधिक होगा, जैसा पहले हमने डिस्कस किया है। तो ये 100 प्लस M/100 हो जाएगा। अब अगर यही आपको CP निकालना है और MP पता है, जैसे मान लीजिए आपको CP निकालना है और MP पता है, और आपको पता है कि MP CP से अधिक है, कितना अधिक है, तो M% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में 100 प्लस M आ जाएगा और ऊपर में 100 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है इसका वैल्यू 1 से कम होगा, ये लेस देन 1 होगा, तब ये CP आपका MP से कम होगा। उसी तरह देखिए सेल प्राइस निकालना है। सेल प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, उसके बेसिस पे निकालना होता है। अगेन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेल प्राइस अधिक होगा, इसका मतलब ये 100 प्लस R होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है देखिए कि R जो होगा प्लस होगा जब प्रॉफिट हो, और लॉस होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ हमने प्लस माइनस दोनों लिख दिया है। अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस R/100 होगा, और लॉस है तो 100 माइनस R/100 होगा। अब सेल प्राइस मार्केट प्राइस के रेफरेंस में, मार्क प्राइस के रेफरेंस में देखना है कि अगर आपको मार्क प्राइस पता है तो सेल प्राइस कैसे निकालेंगे। तो मार्क प्राइस और सेल प्राइस में जो लिंकेज होता है वो डिस्काउंट देता है। अगर कोई कस्टमर, कोई शॉपकीपर अपने कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देगा तो ये सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस सेम रहेगा, D 0 हो जाएगा, तो 100/100 1। लेकिन अगर डिस्काउंट देगा तो मार्क प्राइस सेल प्राइस से अधिक रहेगा, सेल प्राइस कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस D/100, ये हो गया। देखिए कोई भी इक्वेशन में अगर 2 अननोन आ जाते हैं, 2 अननोन, तो आपको 2 इक्वेशंस बना के और सोल्व करने पड़ते हैं। तो एग्ज़ाम में आपका थोड़ा समय लग जाता है, अधिक लग जाता है अगर बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो उसके लिए आपको पूरे डिस्काउंट में एक ए फार्मूला है जो याद रखना चाहिए। इससे प्रॉब्लम भी बहुत आते हैं, और इसमें देखिए 3 अननोन में डिस्कस करता है, 3 वेरिएबल्स है। M/100 इज इक्वल टू, याद रखना बहुत आसान है अगर आप इसको समझ लीजिए, D प्लस R/100 माइनस R, इतना याद रखना है। तो ये क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको प्रायः आएगा कि कोई शॉपकीपर है वो 20% डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है, तो उसने मार्क प्राइस कितना
परसेंट बढ़ा के रखा था, मार्क प्राइस परसेंटेज एबव CP इज इक्वल टू कितना, हाउ मच, कितना। तो देखिए अब ये एक इक्वेशन है, इसमें आपको डिस्काउंट का परसेंट भी दिया हुआ है D, R जो है पहले हमने डिस्कस किया है, ये प्रॉफिट का परसेंट है, और मार्क प्राइस कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा के और मार्क प्राइस बनाया है वो AM% है। तो ये तीनों में प्रायः ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको 2 दे देगा और तीसरा पूछेगा, तो इस इक्वेशन का यूज करके सिंपली आपके लिए एक अननोन होगा, आप बना दे सकते हैं। जैसे ये सवाल है, मान लीजिए पूछा, तो आप इसको क्या करेंगे, M/100 इज इक्वल टू D + R, ये 30 हो गया, बाई 100 माइनस R, क्योंकि R यहाँ पॉजिटिव है, R प्रॉफिट है, तो 100 माइनस 10 90, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/3, तो M इज इक्वल टू हो गया 100/3%। तो अगर कोई शॉपकीपर अपने आइटम्स पे, आर्टिकल्स पे मार्क प्राइस 100/3%, 33.33% बढ़ाकर मार्क कर देगा और कस्टमर को बोलेगा कि हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट होगा। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आपको 2 इक्वेशन, अगर ये आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको 2 इक्वेशन बना के सोल्व करने पड़ेंगे, जिसमें आपको समय लग जाएगा। इसलिए एडवाइजेबल है, इसको याद रखिए। और अगर ये डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट के बजाय लॉस कहता तो यहाँ हम माइनस ले लेते R की जगह, इसीलिए हमने यहाँ प्लस माइनस दोनों रखा है। तो जब यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। तो इसको ठीक से समझना है और ठीक से याद रखना है। देखिए सेलिंग प्राइस, कभी कभी जो कस्टमर होते, शॉपकीपर होते हैं, आपको डिस्काउंट लगे कि अधिक डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए ऐसे कहते हैं वो कि हम डिस्काउंट देंगे 10%, 20%, 30%, इस तरह का। जैसे जैसे देखिए बाद का बढ़ रहा है, डिस्काउंट का परसेंट बढ़ते जा रहा है, इस तरह का वो बनाते हैं। तो ताकि ये जो ऐसे जब सम करेंगे तो टोटल आपको डिस्काउंट जो दिखेगा 20, 10, 30 और 30, 60% हो रहा है, लेकिन ये लेस देन 60% होगा। तो ऐसे केसेस में सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो देखिए मार्केट प्राइस है, जितना भी दिया है वो लिख लीजिए, मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस इनटू फर्स्ट डिस्काउंट के लिए जब फर्स्ट डिस्काउंट देंगे तो इसका सेल प्राइस मार्केट प्राइस से कम होगा, तो उसके लिए इतना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 100 माइनस D1/100। उसके बाद फिर D2% दे रहा है तो 100 माइनस, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 माइनस D2/100, और उसी तरह तीसरा 100 माइनस D3/100। तो इस तरह से आपको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका मार्क प्राइस 100 था और आपने इस तरह से करके और सेल प्राइस निकाल दिया, वो आ गया लेटर से 20, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 100 माइनस 70, 30, और चूंकि ये 100 पे है तो इसलिए परसेंट 30% होगा। तो ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जब सक्सेसिव बहुत सारे लगातार क्रम में सीरीज में डिस्काउंट दिए हुए हैं तो उसके लिए एक डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का ये तरीका है, ऐसे निकालते हैं। और जहाँ केवल D1 और D2 अगर 2 है, मान लीजिए पहले जैसे 10% दिया बाद में 20 दे दिया, तो ऐसे केसेस में 2 का इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इंटरेस्ट में हम लोग यूज करते थे R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100, सेम फार्मूला है, केवल यहाँ माइनस हो जाएगा, इस पे ध्यान रखना है, ये माइनस हो गया, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2/100%।
ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पहले हम लोगों ने इसको बहुत बार यूज किया है दूसरे टॉपिक्स में। तो यहाँ केवल ये डिफरेंस हो रहा है कि ये माइनस होगा। बहुत समय देखिए स्कीम ऐसा होता है कि 7 आइटम्स खरीदिए और 10 ले जाइए, ऐसा होता है कि 7 बाई एंड टेक 10, या 9 खरीदिए तो 1 फ्री मिलेगा, इस तरह का होता है। तो इसमें देखिए इफ y आर्टिकल्स आर गिवन फ्री ऑन परचेज ऑफ x आर्टिकल्स, कहता है कि x सामान खरीदिए और y फ्री लीजिए, या इसी को कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि x खरीदिए ये y और x प्लस वाई को ले जाइए, x प्लस वाई को ले जाइए। तो इसमें डिस्काउंट कितना % होगा ये आपसे पूछेगा। तो देखिए इसमें बहुत आसान है कि जितना टोटल ले गया कस्टमर वो रेफरेंस हो गया x प्लस वाई, और उसको डिस्काउंट कितना दिया, जितना आइटम का उसने पैसा नहीं दिया। x प्लस वाई का तो सामान को ले गया और x का पैसा दिया, y का पैसा नहीं दिया। हमने शॉपकीपर ने कहा भाई y हम ऐसे फ्री में दे रहे हैं, तो y बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100% ये डिस्काउंट होगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इसको बनाने में 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें उल्टा नहीं करना है कि जिसका पैसा दिया वो नहीं लेना है, जो पैसा जितना फ्री में दे रहा है सामान उसको लेना है। आइए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज ₹1280। ये देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ है और कह रहा है कि सेल प्राइस भी दिया हुआ है, शर्ट को 900 में बेचा गया, तो डिस्काउंट % निकालना है। तो डिस्काउंट % हम लोग जानते हैं कि रेफरेंस पॉइंट होता है मार्क प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। तो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, वो डिस्काउंट हुआ, कम दाम उतना कम किया, बाई मार्क प्राइस इंटू 100, ये आपका आंसर हो गया 26.68%। सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 34% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹this। तो यहाँ डिस्काउंट % दिया हुआ है और सेल प्राइस दिया हुआ है, तो आपसे मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे केसेस में सेल प्राइस जो होता है वो मार्क प्राइस से कम होगा, डिस्काउंट दिया। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी बाई 100। तो वैल्यू को वैल्यू रख दीजिए, तो मार्क प्राइस आपका आ जाएगा ₹4800। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ए टायर इज सोल्ड एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अब यहाँ देखिए 3 डिस्काउंट शॉपकीपर कह रहा है कि हम दे रहे हैं डिस्काउंट कितना, 20%, 30% और 20%। तो इसका नेट डिस्काउंट कितना होगा। एक अगर कहे शॉपकीपर कि हम D% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो दोनों का नेट रिजल्ट बराबर हो वो हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं कि इस केस में अगर इसको हम ऐड करें, जैसे ये ऐड करने से 70 हो रहा है, लेकिन ये D जो होगा हमेशा 70% से लेस होगा। तो जैसे हमने पहले देखा था कॉन्सेप्ट डिस्कस करते समय कि देखिए सेल प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस इनटू
ये 20% का डिस्काउंट है, तो उसके लिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100 माइनस 20/100, तो ये आ गया 80/100। उसी तरह दूसरे के लिए 70/100, 100 माइनस 30/100, तो 70/100, और फिर तीसरे के लिए फिर से 20% है, तो 100 माइनस 20/100, 80/100। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो SP इज इक्वल टू आ गया MP इंटू 44.8/D, और हम लोग जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है MP मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D/100। तो यहाँ हमारा आ गया 44.8/100। इट मीन्स 100 माइनस D इज इक्वल टू 44.8, तो इसलिए D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 44.8 मीन्स 55.2। इसी को हमने यहाँ पे लिख के दिखाया कि 44.8 100 माइनस 55.2 के बराबर है, तो इसलिए हमारा जो डिस्काउंट परसेंट है 55.2% आ गया। दूसरा तरीका भी हम लोग इसमें लगा सकते हैं। आप इस तरह का केसेस में नॉर्मली 3% आपको देके और नेट पूछेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर डायरेक्टली आप फार्मूला निकालना चाहते हैं तो ये 2 के लिए फार्मूला आप जानते हैं। क्या फार्मूला होता है, यह होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2/100%। तो ये 2 का निकाल लीजिए, और जो एक यहाँ पे आ गया, मान लीजिए ये आ गया R, तो ये R और 20 में फिर से निकाल दीजिए इसी फार्मूला का यूज करके, वो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। जैसे यहाँ आइए देखते हैं हम लोगों ने निकाला है, ये है 20, 30 एंड 20। तो पहले 20 और 30 का निकाले, तो देखिए 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30/100, ये आपका आ गया 44%। अब चूंकि हमें निकालना था 20, 30 और 20 का, और 20 और 30 जो है ये हो गया 44% के इक्विवेलेंट, और तीसरा था 20%। तो अब अगर हम ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 44% और 20% का इसी फार्मूला का यूज करके आएगा 44 प्लस 20 माइनस 44 इंटू 20/100, तो 64 माइनस 8.8, ये आ गया आपका 55.2%। तो आप दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। जेड लैब को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक्स, गुड लक।